हेलो एवरीवन। आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज बात करेंगे अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर? आभासी गहराई तथा अभिलंब विस्थापन के बारे में। और आज हम बात करेंगे क्या, लैटरल शिफ्ट। पार्श्व विस्थापन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। जैसे कि वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि मेरा नाम है सूरज त्रिपाठी और हम आप ही के YouTube चैनल में पुनः स्वागत करते हैं। और ये 5वां लेक्चर है इस आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें अगर मिलता रहा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे और 12th और 11th के सारे टॉपिक को कवर करेंगे, नीट एंड जेई लेवल तक का। क्लियर? तो हम इसमें बीच में हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, हिंदी शब्द लिखते हैं ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे भी उसको आसानी से पढ़ सके। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो आसानी से वो पढ़ ही लेते हैं और वो पढ़ ही लेंगे। क्लियर? तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में मैंने हमेशा एक टास्क देते हैं, तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक टास्क दिया था जिसमें से एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एक कोई नितिल यादव जी हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। तो उनको जैसा कि प्राइज के वो हकदार हैं, इसलिए हमने उसमें रिक्वेस्ट भेजा है कि आप अपना पेटीएम नंबर या फ़ोन पे नंबर दे दीजिए ताकि हम आपको आपका प्राइज क्या दे सकें। और एक मैंने उसमें एक और स्टेटमेंट बोला है, उसका अभी तक राइट आंसर हमें मिला नहीं है। तो जाकर के लास्ट लेक्चर में जाकर देखिए और उसको समझिए, और लेक्चर्स को यहाँ पे पूरा दिखेगा, सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और उस क्वेश्चन पर मैं 100 रुपये का वहाँ पे प्राइज रखा हूँ। ठीक है? तो अगर आप मेरा लेक्चर्स देख रहे हैं पूरा, तो अगर कोई लड़का अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, तो अगर मेरे लेक्चर्स को देख करके उसको अगर वो उसके अंदर योग्यता है तो वो हमेशा कुछ न कुछ मुझसे प्राइज पा जाएगा और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता रहेगा। तो हम आज बात करते हैं अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। तो इन सब टॉपिक को बताने से पहले, जैसा कि हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि लैटरल डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट के में उसका यूज आएगा। तो उसको हम अगर ये लेक्चर अगर कोई स्टार्टिंग से देख रहा है तो क्या होगा, आराम से वो समझ जाएगा। तो हम उसमें लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हम उसको समझते हैं। इसको हम हटाते, हेडिंग डाल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसको समझते हैं। पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा, क्लियर, तो अब उसका स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है? और उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो जिसकी वजह से ये सब चेंजिंग हो रही है वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन अगर हम लोग देखें, तो हम लोग अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन एक तो हो सकता है कि n इज इक्वल टू c बाई बी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर और what vacuum and velocity of light in medium is called refraction। ठीक है? और सेकेंड हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है कि अगर हम मान ले कि 1μ2, क्लियर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर बात करें तो μ2/μ1। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये है अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? इंडेक्स, ये है अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक है अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम ये बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ये तो हम इन सब के बारे में हम ऑलरेडी हम जानते हैं। स्नेल्स लॉ भी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वहाँ पे आप लोग क्लियर देख लीजिएगा। क्लियर? तो हम अब हेडिंग डाल लीजिए कि वो लैटरल शिफ्ट के बारे में, तो अपरेंट डेप्थ एंड लैटरल शिफ्ट के बारे में। तो हम फिगर को क्या करें, हम बना देते हैं। तो ये है अपना अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अपरेंट डेप्थ, हेडिंग डाल दीजिए अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? अपरेंट डेप्थ क्या है, अब ध्यान से सुनिए।
ये एक मीडियम बनाया है, जो ये बॉक्स है, जो क्या ये सघन माध्यम का काम मीन्स डेंसर मीडियम का काम करेगा, और ये अपना रेडियम मीडियम का काम करेगा। अगर हम यहाँ पे एक आंख बनाए, मैंने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस पे, अगर नीचे किसी तालाब में या फिर किसी बाल्टी में, ठीक है, अगर कोई बस पानी में सिक्का उक्का रख दिया जाए तो उसका हम लोग को जो हाइट होती है थोड़ा सा ऊपर फील आती है, उसका इमेज जो क्या होती है थोड़ा सा ऊपर फील आती है। तो यानी कि यहाँ पे सिक्का यहाँ पे रखा है और उसका इमेज हमको यहाँ पे बनेगा। होगा क्या, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, ठीक है, और अपना मीडियम जब चेंज करेगी, ये है अपना क्या रेयर मीडियम, और ये क्या है डेंसर मीडियम, ये डेंसर है और ये क्या है रेयर है, ये रेयर मीडियम है। तो अगर प्रकाश की किरण क्या होती है यहाँ से यहाँ तक चलती है तो अपना जब माध्यम पे तो अभिलंब से क्या होगी दूर हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी दूर हटेगी। तो यहाँ पे हम लोग एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा फील आएगा कि इस रेज में यहाँ पे बन रही है, तो ये नॉर्मल है यहाँ पे के लिए, तो इन दोनों पे एंगल यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर। तो अब सुनिए, ये है अपना यहाँ पे लिखा है DC मीन्स एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ मीन्स वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई। और ये AP लिखा है DAP मीन्स एपरेंट डेप्थ, ठीक है, क्या लिखा है एपरेंट डेप्थ मीन्स आभासी गहराई, आभासी गहराई, क्लियर। तो हम इसमें अब देखते हैं, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना वही कहलाता है क्या नॉर्मल शिफ्ट मीन्स नॉर्मल में शिफ्ट होना, अपने आप को चेंज करना है, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है मीन्स म्यू आर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, राइट। तो अगर हम बाई स्नेल्स लॉ के यूज करें, बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, क्लियर। अब लाइट रेज कहां से गई है डेंसर टू रेयर गई है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम म्यू आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम म्यू डी, राइट। तो अगर हम इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। ये इक्वेशन नंबर हम लोग क्या ले लें फर्स्ट ले लें, राइट। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो शिफ्टिंग है A से B, यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं OA द रेज, ये OA एंड OB आर वेरी स्मॉल टुगेदर, ठीक है, यानी OA एंड OB क्या होंगे एक्चुअल में वो बहुत पास होंगे, ये बहुत पास हैं, इसलिए सच दैट हम क्या करेंगे, ये जो AP है यानी कि ये P जो है, ये P जो डिस्टेंस है जो AB को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, वो बहुत ही क्या होगा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही अल्प होगा, क्लियर। ये बहुत ही क्या होगा बहुत पास में होगा, तो हम यानी कि ये इसको शिफ्टिंग मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जब एंगल ही बहुत शिफ्ट है, बहुत छोटा, अगर एक दूसरे के बहुत पास हैं तो एंगल क्या होंगे ऑलरेडी बहुत छोटे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे ऑलरेडी बहुत छोटे होंगे, तो एंगल I इज नियरली इक्वल टू 10I। कोई भी एंगल किसी भी एंगल के बराबर अगर हमको साइन कॉस टेन कॉस कुछ भी अगर एंगल ही बहुत छोटे हैं तो उसकी वैल्यू भी वही आनी चाहिए, यानी कि अब हम लोग 10 का यूज करेंगे। 10 का एक्चुअल में रीजन ये है कि हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से हमसे मतलब है, ठीक है। तो हम लोग अगर 10I की बात करते हैं, इसके सामने का हाइट कौन हो जाएगा AB, हम 10 की बात कर रहे हैं AB, और इसके सामने का आधार कौन यानी कि बेस कौन सा हो जाएगा OA, राइट। तो AB की वैल्यू P है और OA की वैल्यू OA क्या है एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ है। तो ये हमने 10I निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल ले साइन आर की वैल्यू नियरली इक्वल टू हो जाएगा 10R, तो इसकी वैल्यू इसके लिए कौन सा ये वाला यानी इन ट्रायंगल IAB में बात करेंगे तो यहाँ से इसके सामने का हाइट यानी कि AB हो जाएगा
और इसके यहाँ पे ए आई हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पी है और ए आई की वैल्यू क्या है, एपरेंट डेप्थ है ए पी। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, जहां पे साइन आई है वहां 10i की वैल्यू पुट कर दें, और जहां पे साइन आर है वहां पे क्या करेंगे, 10r की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, तो यानी कि म्यू डी इंटू साइन आई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पी बाई डेप्थ एक्चुअल, मीन्स एक्चुअल डेप्थ, और ये म्यू आर, साइन आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, पी बाई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये पी से पी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, म्यू डी बाई एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू आर बाई एपरेंट डेप्थ। राइट, तो अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग अब ऊपर आ जाते हैं। राइट 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 राइट, यहाँ से वापस ऊपर आइए, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, यानी कि म्यू डी अपान म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप्थ एक्चुअल वाला और डेप्थ एपरेंट वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट आया। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू आर की वैल्यू अगर 1 है, क्लियर, अगर म्यू आर की वैल्यू 1 है और म्यू डी की वैल्यू सिर्फ म्यू रख दें, ठीक है, तो म्यू बाई 1 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ। राइट, एक्चुअल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ, तो हम यहाँ पे एपरेंट डेप्थ हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल डेप्थ अपान म्यू, ये एक रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो अब एक बात और, हमको तो निकालना है नॉर्मल शिफ्ट, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप इतना कॉपी करिए, क्योंकि मुझे अब मिटाना पड़ेगा, इसको जगह चाहिए मुझे, बोर्ड छोटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डेप्थ मींस एपरेंट डेप्थ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑलरेडी इन दोनों में रिलेशन आ गया, तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा। क्लियर। यही अपना क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर। हम इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दें। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक्चुअल में आप ये एपरेंट डेप्थ के बारे में अगर हम लोग समझे, एपरेंट डेप्थ, तो डिफरेंस बिटवीन हम लोग लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ एंड apparent depth is called what, normal shift। क्लियर। ये इसकी डिफिनेशन हो गई किसका, नॉर्मल शिफ्ट का। तो नॉर्मल शिफ्ट हम लोग निकालें, नॉर्मल शिफ्ट हम लोग अगर निकालें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट, द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल डेप्थ एंड डिफरेंस ऑफ एपरेंट डेप्थ। राइट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, नॉर्मल शिफ्ट आएगी। तो अब अगर हम बात करें, तो अगर हम इस एपरेंट डेप्थ की वैल्यू रख दे, एपरेंट डेप्थ की ही वैल्यू रख दे, या फिर क्या है, हाँ एपरेंट डेप्थ की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बाई म्यू। क्लियर। तो x की वैल्यू कितना आएगी, एक्चुअल डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ अपान म्यू, ये आएगा। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आएगी x की वैल्यू, एक्चुअल डेप्थ कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये रिजल्ट आया व्हाट, नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर। अब नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर एक सिनेरियो अगर डिस्कस करें कि अगर सोचो सपोज दैट कि
अगर हम लोग किसी मछली को देखते हैं, ठीक है, मछली को देखते हैं तो ऐसा फील आती है कि ये जो मछली है ये पास में ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसकी इमेज की वजह से थोड़ी ऊपर आती है, लेकिन वापस वो क्या आती है, नीचे होती है। अगर कोई चिड़िया ऊपर से देख रही है तालाब के नीचे किसी मछली को, अब मछली देख रही है किसको, उस चिड़िया को, तो उस मछली को फील आएगा कि वो चिड़िया थोड़ी ऊपर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा क्या होती है, इमेज थोड़ा सा दूर बनाती है। एक्चुअल हमको पता है जब लाइट रेज कहाँ से जाती है, लाइट रेज जब जाती है डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। और उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इस सिचुएशन को हम लोग इमेजिन करें कि यहाँ पे पूरा क्या है, ये पानी है और उसके नीचे क्या है, मछली है, ठीक है। उसके नीचे अगर मछली है तो अगर इस मछली को, ठीक है, ये वही मछली है, उसका इमेज है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, ठीक है, ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है और वो रेयर मीडियम है, तो ये यहाँ से जब प्रकाश की किरण यहाँ पे चल रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। तो जब ये मार्ग से विचलित होगी, यही है अपना नॉर्मल, ये नॉर्मल क्रिएट होगा, नॉर्मल यहाँ पे है। तो अब सोचो इसका एक्चुअल में हमको ऐसा फील आएगी कि ये यहाँ पे है, ठीक है, इसका इमेज हमको कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्लियर। यहाँ पर क्या है, ये अपरेंट डेप्थ है जो हमको फील आएगा, और रियल एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे है, क्लियर। यहाँ पे है क्या है, म्यू आर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो अगर हम बात करें एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू आर अपान म्यू डी, क्लियर, म्यू आर अपान म्यू डी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम एक बात समझ लें कि अगर इफ म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 मान लिया जाए, क्लियर, म्यू आर की वैल्यू अगर 1 ले लें और यहाँ पर हाँ, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ और म्यू डी की वैल्यू जो है वो म्यू ले लिया जाए, तो ये 1/म्यू आ जाएगा, राइट। और हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पर जो अपरेंट डेप्थ आ गया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्चुअल डेप्थ का मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहाँ पर एक रिजल्ट आया, क्लियर। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा, इन दोनों में जब रिलेशन जब भी हम देखेंगे तो हम बात करेंगे द रेशियो बिटवीन एक्चुअल अपरेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से भी बात हो सकती है जब लाइट रेज कहाँ से जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, राइट। तो अब हम इस एक और सिचुएशन को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि जब चिड़िया जब है ऊपर से जब देखती है किसी चीज को, मछली को, तो आपको केस क्या होता है, क्लियर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फिगर बना लिया हम लोग, इसको नोट कर लो। तो इसको कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये। एक्चुअल में पूरी फिगर समझा रहा हूँ। ये एक क्या है, जल है, ये एक क्या है, तालाब है, इसमें मछली है, ठीक है, और यहाँ पर से चिड़िया यहाँ पे उड़ रही है, राइट। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या है, चिड़िया यहाँ पर है, ठीक है, अब इसको देख रही है, राइट। तो अब इसको जो फीलिंग आई, अब यहाँ से जब लाइट रेज आई तो हमको पता है ये नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन ये क्या है, ये नॉर्मल है, इसकी तरफ क्या हो जाएगी, झुकेगी, क्योंकि लाइट रेज कहाँ से जा रही है, म्यू आर से म्यू डी की तरफ अब जा रही है। अब लाइट रेज म्यू डी से म्यू आर नहीं जा रही है, म्यू आर से म्यू डी की तरफ जा रही है, राइट। तो ये अभिलंब की थोड़ा सा झुक जाएगी, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका इमेज जो है यहाँ पे फील आ रही है, इसके लिए इसको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसके लिए इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, राइट। तो एक्चुअल डेप्थ यहाँ तक है ना, एक्चुअल इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, डी एक्चुअल मीन्स इस चिड़िया की ऊंचाई इस सरफेस से यानी जल के तल से क्या है, डीएसी है, और यहाँ से इसका जो इमेज बन रहा है ये अपरेंट डेप्थ है। अपरेंट यहाँ पे ऊंचाई का केस ले लेंगे, लेकिन अब डेप्थ समझते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। एक मिनट, लाइट चला गया, चलो लाइट आ गया, लाइट आ गया, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट जो है हम क्या करेंगे, अपरेंट डेप्थ में से एक्चुअल डेप्थ को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अपरेंट डेप्थ में से एक्चुअल डेप्थ को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि अपरेंट डेप्थ जो है
वो म्यू इंटू एक्चुअल डेप्थ है, राइट। तो हम यहाँ पे अगर रखे इसकी वैल्यू को तो म्यू इंटू एक्चुअल डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ, तो एक्चुअल डेप्थ कॉमन आएगा तो म्यू -1 और ये क्या हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ। जब ये केस आएगा तो ये सिनेरियो बन जाएगा, राइट। तो अब हम लोग समझ गए हैं नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, तो आप पुनः वीडियो को देखिए, समझ में जरूर आएगा। फिर भी नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस टॉपिक को पुनः डिस्कस किया जाएगा, क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे लैटरल शिफ्ट के बारे में, उसके बाद से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और आपका प्यारा सा एक क्वेश्चन वहां पे बोलेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप लोग काफी क्या है एक्साइटेड हैं उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ओके, तो हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, लैटरल शिफ्ट के बारे में। तो उसके लिए मैं फिगर पहले बना लूं, उसके बाद से पुनः स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं लैटरल शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। लैटरल शिफ्ट होता क्या है, तो यहाँ से रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो इसको हम म्यू आर और म्यू डी से डिनोट करें। अब ध्यान सुनिए, लाइट रेज जब अपना मीडियम चेंज की है तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुकेगी। यहाँ का यह थिकनेस है, यहाँ पे जो चौड़ाई है, यहाँ पे टी मैंने माना, स्मॉल टी। और लैटरल शिफ्ट होता क्या है कि इस रेज जो अपवर्तित हुई है, ये रिफ्रैक्ट हुआ है जो रेज, वो रेज और इसके बीच में जो अगर इमर्जेंट लाइन खींचे, अगर इसमें बिल्कुल डॉटेड लाइन खींचे, अगर ये न रहा होता तो बिल्कुल सीधी जाती। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम बिल्कुल एक नॉर्मल ड्रा करें, लंब खींचे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, वही कहलाता है क्या, लैटरल शिफ्ट, क्लियर। ये वाली जो डिस्टेंस होती है जो बीसी है, वही क्या कहलाती है, लैटरल शिफ्ट। और लैटरल शिफ्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो अगर हम ट्रायंगल OCB की बात करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC यानी कि OCB में अगर हम साइन I-R करें। अब एक बात और बताइए, I-R कैसे हुआ, इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में I बना और इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव रेज के बीच में R बना। यहाँ पर जो एकांतर कोण से हम, ये भी I है, ये तो पूरा I होना चाहिए, तो I में से हम R घटा दे तो ये बच जाएगा, राइट। तो हम लोग अगर साइन I, तो इसके सामने का क्या है, हाइट यानी कि BC और अपान इसके सामने का अगर हाइट BC है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसके सामने का लंब, और ये कर्ण कौन है, OB है, यानी कि OB। तो अब हम लोग क्या करें, BC की वैल्यू निकाले, BC इज इक्वल टू OB और ये साइन इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन I-R, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको OB की वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग क्या करें, इन ट्रायंगल ODB यहाँ पे दिख रहा है ODB, तो इन ट्रायंगल ODB में अगर हम लोग cos R को डिनोट्स करें, cos R क्यों, क्योंकि हमको तो यही पता है, इसके सामने का हाइट हो जाएगा और बेस अपान होता है हाइपोटेनस, यानी कि OD अपान क्या होगा, OD अपान हाइपोटेनस क्या है, OB है, ठीक है। तो OD की वैल्यू जो आएगी वो OB, एक्चुअल में OB की वैल्यू चाहिए ना हमको, यहाँ पे OB रखना है, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, OD अपान cos R, ठीक है। cos R होगा तो cos R, OD कितना है, OD तो स्मॉल t है, तो स्मॉल t बाई cos R, ये क्या आया, OB। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन, OB इन इक्वेशन फर्स्ट, तो BC की वैल्यू कितना आएगी, BC की वैल्यू आएगी OB स्मॉल t बाई cos R और साइन I-R, ठीक है। और BC कितना है, BC ही तो क्या है, अगर हम इसको स्मॉल d से डिनोट करें, यही लैटरल शिफ्ट है, तो D इक्वल टू आएगा स्मॉल t बाई cos R और साइन I-R, ठीक है। ये अपना फाइनल रिजल्ट है, यही है अपना लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो नोट्स आप ऐसे ही बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में, इस तरह के सवाल कैसे आएंगे उसको डिस्कस करते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन है, ए रे इज इंसिडेंट एट एंगल 45 इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू √2, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस थीटा। ये फिगर दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए, लाइट रेज यहाँ से इधर गई, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2 है, यानी कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, राइट। यानी कि ये रेयर मीडियम हुआ होगा, ये डेंसर मीडियम हुआ होगा, राइट। तो हम लोग स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ यूज करें,
बाई स्नेल्स लॉ क्या बोलेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू व्हाट। हम क्या करेंगे, इसमें से क्या है यानी कि म्यू टू बाई म्यू वन, राइट। तो अब साइन आई की वैल्यू क्या है, इंसिडेंट रे ये है 45, यानी कि साइन 45 अपॉन आर की वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टू कौन है, 2 है, म्यू वन कौन है, √2 है, इससे कैंसिल करेंगे √2 बार में, ठीक है। तो आएगा थीटा का यहाँ पे यानी कि साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, ठीक है, 1/√2 और ये √2 साइन थीटा, साइन थीटा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √2 यानी कि 2, यानी कि आप इसको हम अगर रेसिप्रोकल करें यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको अगर हम उल्टा करें ये भी उल्टा हो जाएगा 1/2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 होती है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया यानी कि थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री, इसको कैंसिल आउट मत करिएगा, बस ऐसा रिप्लेस हो जाता है। थीटा की वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, राइट। तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल अब हम लोग अभी पढ़े हैं लेटरल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट, इसके बारे में एक डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को, और एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को होमवर्क देंगे, राइट। तो हम इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एक अच्छे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो हम इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, लिखा है एक क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द शिफ्टिंग ऑफ इमेज इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। फॉलोइंग केसेस में तो फर्स्ट केस अपना ये दिया है, यहाँ पर एक बना दिया है एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये एक मीडियम है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है O, राइट। और μ2 की वैल्यू है 2 और μ1 की वैल्यू दे दिया है 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से अगर हम इसको देखें, इसको यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यह इमेज कहाँ पे शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर हो, इसका जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर हो और इस सरफेस से हमारी जो आँख है वो भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हो, राइट। तो अब हम लोग को बताना है कि यह इमेज कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट। अगर इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो देखते हैं प्लस आएगा माइनस आएगा क्या आएगा। हम लोग को पता है फार्मूला जो होता है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी 1 माइनस वाट म्यू, ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी 1 माइनस, ठीक है, म्यू आर। अब देखो लाइट रेज आ कहाँ से रही है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे डेंसर से रेयर में आ रही है तो म्यू आर बाई म्यू डी करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में आती है तो म्यू आर बाई म्यू डी करेंगे, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो म्यू डी बाई म्यू आर करेंगे, राइट। अब ध्यान से सुनिए, डेल्टा एक्स हमको निकालना है, यही है अपना व्हाट, यही है शिफ्टिंग, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट यही है। तो स्मॉल टी की वैल्यू थिकनेस यानी कि 10 और 1, म्यू आर की वैल्यू क्या, म्यू आर मीन्स रेयर यानी कि म्यू आर ये है और यहाँ पे क्या है म्यू डी है। हम लोग म्यू आर म्यू डी से इक्वेशन मतलब जो भी रिजल्ट आए थे, तो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 10/1/2, यानी कि ये काट दिया जाए, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर उसका इमेज जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर। और प्लस डायरेक्शन में दिया है तो इसमें किधर शिफ्ट होगा, राइट, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इसके अब देखो यहाँ से जो भी शिफ्टिंग आएगी, क्लियर, तो जो भी शिफ्टिंग आएगी वो देखा जाएगा। अब सेकेंड वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को मैं यहीं पे ही बना देता हूँ फिगर और उसको सॉल्व किया जाए, क्लियर। उसके बाद से थर्ड वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, इसका जो वापस थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया गया, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था अब इधर रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया गया है, राइट। ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया गया है और यहाँ से एक रेज आ रही है और हमारी आंखें जो है नैना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
ये रखा हुआ है और म्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 है और म्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, अब हमको कह रहा है इमेज कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, लाइट रेज जो है डेंसर से वापस रेयर में आ रही है। अब वो इमेज कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल टी 1 माइनस वापस म्यू डैश बाई म्यू। क्यों, इससे आ रही है तो इसका इतना बट्टे इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये थिकनेस क्या है 10 सेंटीमीटर, 1 माइनस म्यू डैश की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3, यानी कि ये आएगा 10, यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 2/3, यानी कि आएगा 10 इंटू 1/3, यानी कि 10/3। 10/3 सेंटीमीटर क्या करेगा, वो इमेज शिफ्ट कर जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। क्लियर, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग बना देते हैं। ये है अपना एक बॉक्स जिसमें अपना मीडियम होगा कोई। ठीक है, और यहाँ से लाइट रेज आ रही है और यहाँ से भी एक लाइट रेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वापस बढ़ रहा है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये जो सरफेस है ये भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हम आँख अपना देखेंगे जहाँ पे लगा के वो भी क्या है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब हम लोग को अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है वो 1 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2 है। राइट, तो अब आपको सॉल्व करना है कि डेल्टा एक्स फाइंड शिफ्टिंग मीन्स नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, फाइंड डेल्टा एक्स, आपको उसी फार्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है और फाइंड करके बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, तो हम एक मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी मतलब क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बाकी आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, बाकी बातें बाद में।